दड़े बंदी तो पहले से थी, वो कौन क्या कराएगा। मिल बैठ के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिल बैठ के तमाम वकला को एक प्रेस रिलीज जारी करते तो बेहतर नहीं होगा पार्टी के। देखिए मेरी अर्ज सुन लें, ये वकला बड़ी मुश्किल मखलूक है, इनकी दड़ेबंदी जो है ना क़यामत आ जाएगी, खत्म नहीं होगी। ये बताइएगा कि आपने पेशावर के अंदर कन्वेंशन किया, वहाँ पे इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए, पाकिस्तान के सबसे पुराना जो शहर है वो इस टाइम लाहौर है, वहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पंजाब से आपके साथ लोग जो हैं वो छोड़ गए, हिमायत खत्म होगी और KPK में अभी बरकरार है, कहीं ये मैसेज? देखिए KP में हमें ये कम से कम एक मॉरल सी स्ट्रेंथ थी कि जी चूंकि वो जो इलाका था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा वहाँ भी पॉपुलरिटी है, वर्कर थे, और हमें अंदेशे थे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमने अपने तई अपनी विजडम के मुताबिक एक वेन्यू चूज किया, और ये पार्टी के अपने मामलात होते हैं जिसका इलेक्शन कमीशन या किसी और से कोई ताल्लुक नहीं होता। साहब पार्टी के खिलाफ जब भी कोई फैसला आता है तो आप उसको मुस्तरद कर देते हैं, लीगल टीम ये भी कहती है कि फैसले कहीं और से आते हैं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, कल खत भी लिखा गया, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है? अब उम्मीद तो हम लगाए बैठे हैं, देने वाले पे हैं कि देते हैं या नहीं देते हैं, अब ये न पूछना कि क्या। मरवत साहब अब तक कितने मुकदमे आपके हो चुके हैं, अब तक की जितनी कैंपेन कर रहे हैं मुकदमात की तफसील है आपके पास? जी 18 मुकदमे मेरे खिलाफ अल्लाह के फजल करम से और मेहरबानों की मेहरबानी से दर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये जो मुझे मालूम है या जिनमें मैंने अदालतों से रजू किया हुआ है, अब कोई अननोन हुए हैं, खुफिया रखे हैं। मैं अनकरीब दोबारा रेड कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले पेशावर हाई कोर्ट में ये रेड की कि मुझे तमाम मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसील दी जाए, वो डिस्पोज ऑफ हो गई। इस दौरान जरूर इन्होंने कुछ खुफिया रखे होंगे ताकि जरूरत के वक्त काम आए। ये बताइए चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में कोई मुलाकात हुई है, इस हवाले से किससे चल रही है? किसी से मुलाकात हुई है, किसी से कुछ ऑफर किया गया? जी ये तो जब से खान साहब जेल में गए हैं ये र्यूमर्स और मीडिया खबरें चला रहे हैं, फलां हो गया फलां हो गया, किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है, ये सब र्यूमर्स है और झूठ है। खान साहब से कोई तब मिल सकेगा जब वो इसकी इजाजत देंगे, उन्होंने न किसी को इजाजत दी है न वो मिलना चाहते हैं। मरवत साहब फयाज खटक ने भी आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद किया, क्या जवाब है? और इसके साथ ही हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आपने पहले एक और भी नाम बताया, मरियम औरंगजेब साहिबा का। सारे परवेज खटक को नहीं, दोनों को इकट्ठे करते हैं ना, एक ही गुजारिश ये है कि वो मरियम औरंगजेब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतराज उठा रही हैं। भाई आपकी पार्टी में किस जमाने में कभी कोई इलेक्शन हुए हैं? इलेक्शन कमीशन को ये क्यों नजर नहीं आ रहे हैं कि इनकी भी करा दे? उनको खान को चेयरमैन से हटाना था तो हमें हुक्मनामा जारी कर दिया। कभी जनाब ये जो बाल गोपाल साहब है, अपना सॉरी मियां नवाज शरीफ साहब है, उनको भी कहे ना कि आप भी करें। तो मरियम औरंगजेब साहबा हमें सिखा रही हैं। और आपने दूसरी बात की, उनको तो माशाल्लाह इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप भी हो गए, आप भी हो गए और आप भी हो गए। एक तो आपने अपने जो आज चेयरमैन हैं, क्या उनको मुबारकबाद भी देते हैं? मीडिया में अभी तक आपने मुबारकबाद वहां दी होगी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा, अब इमरान खान को क्योंकि पहले तो चेयरमैन PTI लिखते थे, अब हम आज से क्या लिखना शुरू करें? नाम ही काफी है। आपने कहा ना, हम बैरिस्टर गौर साहब हमारे मुंतखब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और हम तवक्को रखते हैं कि नौ मुंतखब चेयरमैन जो हैं, खान की विजडम, खान की पॉलिसी और खान के कास के साथ उसके मुताबिक जो है पार्टी को आगे ले जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम पूरी हिमायत, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैरिस्टर गौर के पुष्ट पे मौजूद हैं। हम सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह एक टीम वर्क में हम चलेंगे। कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है और हमें बहुत सारी तवक्कुआत है। बैरिस्टर गौर इंतहाई मैच्योर, डिसेंट, पढ़ा लिखा आदमी है और मेरी तरह तो वो है ही नहीं कि गुस्सा हो जाए। वो तो जनाब गुस्सा दिलाओगे भी तो गुस्सा नहीं होता है।
तो लिहाजा ये बताइएगा कि आज आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये बता सकते हैं कि बाकी जगहों से भी उम्मीदें वाबस्ता हैं या वो टूट? देखिए, आप सब सुन लें और पूरा पाकिस्तान सुन ले, पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है इन सब की जिम्मेदार अदालतें हैं। ये इनका काम था कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देते, रोजाना हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हमें तारीखों पे तारीखें मिल रही है। कब अमली काम होगा? हर एक ऑर्डर किसी भी अदालत का जारी करदा जो है पामाल हुआ है, लेकिन आज तक किसी एक डीआईजी, आईजी, डीपीओ को या डीसी को जेल भेजा गया। तो लिहाजा इस फिस्ताइयत की जिम्मेदार सुपीरियर जुडिशरी है। हमें चंद जगहों से इंसाफ भी मिला है जो जिसकी हम सताइश करते हैं, लेकिन बहैसियत इदारा पाकिस्तानियों की बुनियादी हकूक को डिफेंड करने में अदलिया बुरी तरह नाकाम रहा है। अच्छा, बताइएगा कि आपने पंजाब जाने का जो है फैसला कर लिया है। मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि हम पंजाब से 125 से 130 सीटें लेने में कामयाब हो गए। आप लोग कितनी सीटें लेने में कामयाब? देखिए, वो मरियम किसने ये कहा है? मरियम नवाज साहबा ने। मरियम नवाज साहबा बल्दियाती में तो शायद ले ले पंजाब में, लेकिन कौमी और सूबाई कौमी में इतने सीटें लेना, नवाज शरीफ साहब अपनी सीट के लिए बलूचिस्तान में पर तोल रहा है। वो बलूचिस्तान किए हुए हैं, अपने लिए सीट ढूंढ रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये पंजाब लाहौर से वो कामयाब नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं ना, देखिए आप सब ये बात सुन लें, खान के भी खदशात हैं और हमारे भी। केपी को उठता देख के अब ये इलेक्शन को जो है पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी जवाब आ सकता है, कोई भी बहाना आ सकता है। तो लिहाजा अगर इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो ये जनाब आली, ये जो नून है और इनके जो हवारी हैं, इनको जो है मजीद ये हुकूमत देगी जो केयर टेकर, और केयर टेकर के बारे में भी सुन ले। ये केयर टेकर जो है अपनी तमाम अखलाकी और आईनी और कानूनी जो जस्टिफिकेशन है लूज कर चुके हैं। कभी 9 महीने भी केयर टेकर रहे हैं पाकिस्तान में, बैठे हुए हैं और अख्तियारात क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नून का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और हमारे पीछे डंडा उठाया हुआ है। तो लिहाजा ये भी तो देख लें, अदालतों को ये भी नजर आना चाहिए कि ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है या केपी है या सिंध में, बलूचिस्तान में, ये किस कानून के तहत बैठे हैं? जो कानून से आगाह लोग हैं उनको इल्म है कि ये बिल्कुल लाकानूनियत है, कोई कानूनी जस्टिफिकेशन नहीं है, और ये हजरात बैठे हुए इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क में। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तबाही फुल मलूकी है। अच्छा, शेर अब्दुल मरकत साहब, आप बजाय तो पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन पार्टी का कोई भी फैसला होता है आपको उसमें जाहिरी तौर पे शामिल नहीं किया जाता। नॉमिनेशन का ऐलान होता है, सीनियर नायब सदर वहां पे मौजूद नहीं होते, सदर जेल के अंदर है, चेयरमैन को चेयरमैन जेल के अंदर है। फिर जो भी अहम फैसला होता है आप कहते हैं कि पार्टी के अंदर गद्दार मौजूद है। वो गद्दार कौन है? आप उनका नाम लेने से क्यों डरते हैं? जब आप इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर सकते हैं, जब उनका नाम ले सकते हैं, तो पार्टी के गद्दारों पर का नाम लेने से आपको किसने रोका? मैंने तो माशाअल्लाह गद्दारों के नाम बताए हुए हैं, आप भूल गए। नंबर 1। नंबर 2 बात ये, कौन सा हम फैसले हैं, कौन सा नहीं, आप फिर देख लेना। हाँ जी, क्यों बता दूं? सुने तो सही ना, एक दफा देखे आदमी नाम बोलता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फैसलों में मैं मौजूद होता हूं। जब चेयरमैन का फैसला हो रहा था, इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? मैं मौजूद था। ऐसा कौन सा फैसला है जिसकी आप निशानदेही करें जिसमें मैं मौजूद नहीं था? खान का कोई भी फैसला हो, और ये खान जिस पे भी हाथ रखेंगे, हम खान के हुक्म को बिल्कुल मिनो अन फॉलो करेंगे। किसी को तकलीफ होती है तो परवाह नहीं। मर्दान हर जगह पे हमने कन्वेंशन किए, न हमें एक सिपाही तक की सिक्योरिटी दी गई। कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने ये भी तर्स किया हो कि कहीं कोई दहशतगर्द, जबकि मैं आपको बता दूं जिस कन्वेंशन में जाता हूं मुझे हुकाम की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी आपके पीछे खुदकश आ रहा है, और मैंने कहा कभी तो मुलाकात हो जाएगी, आने दो भाई को। अच्छा बरवर साहब, आज मैंने एक सवाल किया था वहाँ पे इलेक्शन कमीशन, जब आपका वहाँ पे इंट्रा पार्टी हुआ, वहाँ पे एक पुलिस अफसर आए होंगे, मैंने उनको कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को क्यों पकड़ते हो, क्या आपके पास जवाब है? उनका जवाब था कि आप एनओसी नहीं लेते, उनकी जो निगरान हुकूमत है उसकी वजह से इजाजत नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम गिरफ्तार करने पर मजबूर हैं।
جی ہاں، وہ NOC جو ہے نا پورے 10 دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے 3 جلسے کیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، دیر میں پروگرام کیا انہوں نے، نوشہرہ میں کیا، پشاور میں جلسے کیے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 8 ایونٹ ہوئے. یہ 10 دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اس دن میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی بتایا. ANP کے جلسے جاری ہیں، سب کو NOC مل رہے ہیں، بس ہمارے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے، تو اپنے جیب بھی یہی رکھیں. انور صاحب ایک سوال ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، خان صاحب بند ہے، وائس چیئرمین بھی بند ہے، اور یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وکلا کے اندر دھڑے بندی کی جا رہی ہے. دڑے بندی تو پہلے سے تھی، وہ کون کرائے گا؟ مل بیٹھ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مل بیٹھ کے تمام وکلا کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کے؟ دیکھیے میری عرض سن لیں، یہ وکلا بڑی مشکل مخلوق ہے. ان کی دڑے بندی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی.